हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट के अंदर उप्स भी बोल सकते हैं, यानी कि OOPS। ठीक है, मे भी आपने ये वर्ड सुना होगा अगर आपने C++ जैसी लैंग्वेज की होगी तो। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नया टर्म हमारे पास आया। ठीक है, अब तक जो हम प्रोग्रामिंग करते थे वो तो सिंपल प्रोग्रामिंग थी, लेकिन अब एक नया टर्म है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता क्या है? तो कि प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के अंदर एक नया टर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसके अंदर आप जब अब तक कोडिंग करते आए थे ना, उसको थोड़ा सा बदलना होता है, उसका सिनारियो थोड़ा सा चेंज करना होता है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली है क्या? तो कि एक नया तरीका है, एक नया अप्रोच है आपके कोडिंग को मॉडर्नाइज करने का। ठीक है, अब उप्स जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट वो कई सारी लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल C++, जावा, पाइथन, सी शार्प, वॉटेवर, कोई भी नई लैंग्वेज ले लो आप, सभी के अंदर आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, आपके कोड को रिड्यूस करने के लिए, आपके कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको अब इस प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इस अप्रोच के जरिए प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बताना चाहूंगा। यह है हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का चार्ट। ठीक है, एक जनरल चार्ट मैंने बनाया है समझने के लिए, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट अगर उस लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल है तो ये चार्ट सेम रहेगा सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, फिर चाहे वो C++ हो, जावा हो या फिर पाइथन हो, वॉटेवर। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 पिलर्स अवेलेबल है, यानी कि 4 नए नए कंसेप्ट अवेलेबल है जो कि हमें सीखने हैं। एक बार अगर आप इस लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चारों कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आप कोई भी नई लैंग्वेज बड़ी आसानी से सीख सकते हो। जस्ट सिंटैक्सिकल सुगर ही चेंज होगी आपकी। ठीक है, कंसेप्ट आपके सेम ही रहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो देखिए यहां पर आप 4 टाइप्स देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सबसे पहला है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद है डेटा एनकैप्सुलेशन, देन आफ्टर इनहेरिटेंस, एंड देन आफ्टर है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो थ्रू आउट आवर कोर्स हम सभी डिटेल्स के अंदर देखने वाले हैं सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आज के सेशन में मैं आपको बेसिक एनालिसिस यहाँ पर करवाऊंगा कि चारों टाइप के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर हमारे 3 कंसेप्ट आएंगे। पहला होगा एक्सेस मॉडिफायर्स, देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड देन आफ्टर इंटरफेस। ठीक है, 3 चीज हमें सीखनी है। अगर ये 3 चीज हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं, देन आफ्टर आप बोल सकते हो कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन का इंप्लीमेंटेशन कर दिया। ओके, एंड देन आफ्टर लास्ट एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर भी 3 और चीज आती है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसी तरह आगे आगे हम बढ़ेंगे तब हम देखेंगे डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन के अंदर भी आपके 3 कंसेप्ट आएंगे। पहला होगा सेटर एंड गेटर, देन आफ्टर होगा कंस्ट्रक्टर, एंड देन आफ्टर होगा डिस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कई लैंग्वेजेस के अंदर डिस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल नहीं है और किसके अंदर अवेलेबल है। ओके, देन आफ्टर आता है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर आप 5 टाइप्स देखोगे, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। तो सेम यही बात सभी लैंग्वेज के अंदर ये पांचों इनहेरिटेंस अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। कई लैंग्वेजेस के अंदर पांचों 5 इनहेरिटेंस आप अप्लाई कर सकते हो, जबकि कईयों के अंदर आप कोई 3 या फिर कोई 2 ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। देन आफ्टर आपका लास्ट बचा पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर हम 3 चीज देखेंगे, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये भी सेम वही चीज है। कई लैंग्वेजेस के अंदर तीनों के तीनों आप अप्लाई कर सकते हो, कईयों के अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का चार्ट। ठीक है, चलिए अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, एनकैप्सुलेशन का और इनहेरिटेंस का, एंड देन आफ्टर लास्ट में आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, लेकिन ये सभी चीज सीखने के लिए मेन जो हमारे 4 पिलर्स है, ठीक है, उसको सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये सभी सीखने के लिए या फिर इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए,
व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर से ही इंप्लीमेंट करने होंगे इसलिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने एक बेसिक सी फाइल बनाकर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, हमारा जो साइड बार था हमने प्रीवियस सेशन के अंदर लूप डॉट जावा के अंदर कोडिंग किया था। ठीक है, यहां पर मैंने एक और नई फाइल बना ली है oops डॉट जावा। ओके, चलिए अब इसके अंदर बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, कईयों को हैबिट होती है इस तरह से नीचे की लाइन के अंदर लिखने की, लेकिन आगे जाकर जैसे आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर जाओगे, ठीक है, तब आपको मेजोरिटी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ लाइन। ठीक है, तो आपको अब इस तरह से हैबिट शुरू कर देनी है। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर है oops का। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टर्मिनल मेरा ओपन कर लिया है इसी लोकेशन के अंदर। ओके, चलिए तो अब क्लास और ऑब्जेक्ट है क्या, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा कितना सपोर्ट करती है। तो सपोज मैट भी अगर आप C++ के साथ फेमिलियर होगे तो आपको मालूम होगा C++ प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी सपोर्ट करती थी और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सपोर्ट करती थी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर आप ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे जैसा कि आप C लैंग्वेज के अंदर करते थे वैसा ही सेम, और साथ ही साथ आप क्लास और ऑब्जेक्ट के जरिए भी कर सकते थे, राइट, C++ के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिखूं कि C++ किस टाइप की लैंग्वेज थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि POP तो थी, साथ ही साथ उसके अंदर नया कंसेप्ट आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो C++ आपका दोनों कंसेप्ट सपोर्ट करती थी, राइट, जबकि जावा लैंग्वेज जो है, जावा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। ठीक है, जावा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। ठीक है, 99.9%, 99.99%। क्यों, तो वो भी आपको थोड़ी देर के अंदर फ्यूचर सेशन में अंदर हमारा एक कंसेप्ट आएगा रैपर क्लास। ठीक है, वहां पर आपको पता चल जाएगा क्यों 100% काम नहीं करती उप्स के अंदर, क्यों 0.1 मिसिंग है। ठीक है, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अराउंड 100% जावा आपकी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यानी कि कंपलसरी जब भी आपको एक नई फाइल बनानी होगी तब आपको क्लास बनाना ही होगा। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, विथआउट एनी क्लास आप जावा का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑलरेडी क्लास तो बनाते ही थे, देखिए पहले से। ठीक है, तो क्लास तो होगा ही होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर, तो ये चीज थी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। जावा कंप्लीटली उसी को सपोर्ट करती है। जावा कोई ऑर्डिनरी POP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती, उस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करती। आपको एकदम स्ट्रिक्ट उप्स का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब चलिए व्हाट इज एग्जैक्टली क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सपोज मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैं उसका एक एडमिशन कराना चाहता हूँ किसी कोर्स के अंदर। तो सपोज एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, मैं कोई एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। ओके, तो मैं अब स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल लूंगा उसके पास। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन करवाने आता है वॉट एवर कोर्स के अंदर, तो मैं स्टूडेंट के पास से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नेम लूंगा, राइट, देन आफ्टर उसे कौन सा कोर्स करना है वो लूंगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लूंगा, देन आफ्टर उसका ईमेल एड्रेस लूंगा। ठीक है, एज अ माइंड सेट मैंने सिर्फ इतनी डिटेल्स ली, 4 डिटेल्स ली मैंने किसी स्टूडेंट की। ठीक है, ओके, अब कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर। अब मेरे अलावा कोई नया बंदा आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, तो वो अब स्टूडेंट की कौन सी डिटेल लेगा। ठीक है, मैं तो चला गया, अब कोई नया बंदा आ गया, तो वो अब स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल लेगा। उसे मालूम है कि ये 4 ही लेनी है, नहीं मालूम ना, वो कौन कौन सी लेगा। सपोज उसने कोई नेम ले लिया या फिर उसने कोई मोबाइल नंबर ले लिया, बस। सपोज कि उसने सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन ली, हमें लेनी थी 4, लेकिन नए बंदे को तो नहीं मालूम था उसे कौन कौन सी डिटेल लेनी है, राइट, तो उसने सिर्फ 2 ही ली। तो यह हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया। ठीक है, कोई फिक्स स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर नहीं था। सपोज एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कार बनती है वो सभी कार्स कितने पहियों वाली बनती है, 4 पहिए वाली बनती है, राइट। क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फिक्स ही है। सभी कार्स के अंदर कितने स्टीयरिंग व्हील होती है, एक ही स्टीयरिंग व्हील होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फिक्स है। लेकिन कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज कितनी है, बहुत सारी है। ठीक है, टाटा, ओडी, मर्सिडीज, वॉट एवर, बहुत सारी कंपनीज है जो कि कार बनाती है।
लेकिन सभी कार बनाने वाली कंपनीज एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, राइट, कि 4 पहिया वाली कार बनानी है और एक ही स्टीयरिंग व्हील वाली कार बनानी है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स है। तो हमें भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ करना है। कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स करना है कि मुझे इतनी इतनी डिटेल तो लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। कोडिंग का आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर को प्रोग्रामेटिकली बोला जाता है क्लास। क्या बोला जाएगा? क्लास बोला जाएगा। अब सपोज ये एक क्लास कौन सा हो गया? हमारा मेन क्लास हो गया, ठीक है। इस क्लास के अंदर आप अपनी मेन मेथड इस तरह से लिखते थे अब तक, राइट। अब सपोज आपको कोई स्टूडेंट रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाना है नया, तो आपको यहाँ पर नया क्लास बनाना होगा। इस क्लास के अंदर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा। आपको कोई नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपको कोई नया क्लास बनाना होगा। आप एक ही फाइल के अंदर जितने चाहो उतने क्लास बना सकते हो, ठीक है। अब सपोज मुझे कोई स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करनी है, तो मैं उसका एक क्लास बना दूंगा इस तरह से, क्लास स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट की क्या क्या चीज मुझे लेनी है एडमिशन कराते वक्त, वो मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की कोई यूनिक आईडी होगी जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा, स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है, फिर स्टूडेंट का कोई कोर्स होगा, या फिर स्टूडेंट का कोई ईमेल होगा, वॉटेवर, कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लूंगा सपोज एच। तो मुझे स्टूडेंट की ये 3 चीजें चाहिए थी, तो मैंने ये 3 चीज क्लास के अंदर क्या कर दी? लिस्ट आउट कर दी, ओके। अब इस क्लास के अंदर लिस्ट डाउन करते ही मुझे साथ ही साथ उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होगा कि आईडी अगर आएगी किसी भी स्टूडेंट की तो वो किस डेटा टाइप के अंदर आएगी, इंटीजर के अंदर, डबल के अंदर, फ्लोट के अंदर, या फिर स्ट्रिंग के अंदर। तो ऑब्वियसली कोई भी इंटीजर आएगी आईडी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया इंटीजर। अब नेम जो है वो किस डेटा टाइप के अंदर आएगा? स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो जावा के अंदर आपके पास ऑलरेडी स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, ठीक है। आपको कैरेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर का एरे बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप बनाते थे सी या फिर C++ के अंदर। आपको सिंपल इस तरह से लिख देना है स्ट्रिंग, और उसके अंदर एस को रखना है कैपिटल, ठीक है। इसी तरह से एज है आपके पास, अगर स्टूडेंट की एज आएगी तो वो ऑब्वियसली इंटीजर के अंदर ही आएगी, राइट। तो इस तरह से हमने अपना क्लास बना दिया, अपना स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए, एक क्लास बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट के लिए कि आज के बाद कोई भी स्टूडेंट आएगा, ये फिक्स मैंने एवरग्रीन स्ट्रक्चर बना दिया, चाहे कितने भी स्टूडेंट आए, फिक्स मैंने डिटेल लेनी ही लेनी है, आईडी, नेम और एज, दैट्स ऑल, ठीक है। तो एक आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, एक आपका क्लास बनकर तैयार हो गया, ओके। तो ऐसे क्लास आप जितने चाहो उतने बना सकते हो पूरे फाइल के अंदर। तो आप सोचोगे कि सर अगर हमारे पास 2 क्लास है तो मुझे फाइल का नेम क्या रखना होगा, राइट। ये भी कंफ्यूजन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी आप क्लास बनाते हो, ठीक है, उसका सेम नेम आपको अपनी फाइल नेम के बराबर ही रखना होगा, तभी आपका जावा प्रोग्राम वर्कआउट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 या फिर 2 से ज्यादा क्लासेस अवेलेबल है, तो फिर आपको फाइल का नाम क्या रखना है? जिस क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड है, ठीक है, उस क्लास का नाम आपकी फाइल के नाम बराबर होना चाहिए, ये रूल है। ध्यान दीजिएगा, जिस भी क्लास के अंदर आपने मेन मेथड बनाई होगी वही आपका मेन क्लास गिना जाएगा, और उसी क्लास का नाम आपको अपनी फाइल के नेम के बराबर रखना होगा। क्लियर? चलिए, अब आपने क्लास बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये सब डेटा लेने हैं, आईडी, नेम और एज लेना है, राइट। लेकिन ये सब काम आप कहाँ करोगे? ऑलवेज एंड ऑलवेज मैन के अंदर ही करोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशंस के अंदर बताया था, आप कभी भी अपनी फाइल को रन करोगे, आपकी कौन सी मेथड रन होगी? मैन मेथड ही रन होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको वर्कआउट करना है, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एज, ठीक है। 3 चीज आपको यहां पर देनी है। तो सबसे पहले तो मुझे आईडी की वैल्यू सेट करनी होगी, आईडी के अंदर कुछ रखना होगा, राइट, कोई डमी डेटा। तो सपोज मैंने यहाँ पर आईडी के अंदर रखवा दिया 1, देन आफ्टर नेम के अंदर रखवा दिया कोई नेम, फॉर एग्जाम्पल राहुल, एंड लास्ट यहाँ पर हमने बनाया था एज, तो यहाँ पर मैंने एज इक्वल्स टू कर दिया फॉर एग्जाम्पल 19, ठीक है। तो चलिए, मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, तीनों का डेटा भी मैंने क्या कर लिया? सेट कर लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा और देखिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा टर्मिनल ओपन है। सबसे पहले तो हम फाइल को कराएंगे कंपाइल, फाइल का नाम है oops.java, और एंटर किया मैंने। अब जैसे ही कंपाइल की मुझे 3 एरर्स देखने को मिली। देखिए, जावा के अंदर इस तरह से एरर्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लास्ट लाइन के अंदर आपको टोटल काउंट मिल जाएगा कि आपके पूरे फाइल में 3 एरर्स अवेलेबल है। कहां पर एरर्स अवेलेबल है तो वो भी आपको देखेगा। देखिए, एरर को समझने के ट्राई करनी है आपको। यहां पर क्या दिख रहा है? oops.java के अंदर कॉलन करके लिखा हुआ है 26, यानी कि 26 नंबर की लाइन के अंदर आपकी एक एरर है।
ठीक है। और वो एरर किस लिए आई, क्योंकि कैन नॉट फाइंड सिंबल आईडी, ठीक है। यहाँ पर आईडी के नीचे देखिए कैरेट का सिंबल किया है, यानी कि एग्जैक्टली इसी लोकेशन पर आपकी एरर है। तो जावा के अंदर ये बहुत ही अच्छा फीचर है, एग्जैक्ट किस लोकेशन पर आपकी एरर है ना, वो यहाँ पर आपको कंसोल के अंदर बता देगी, ठीक है, कि आईडी अनडिफाइंड है, वेरिएबल आईडी आपको फाइंड नहीं कर रहा, प्रोग्राम आपका फाइंड नहीं कर पा रहा कि आपने कहां पर बनाया है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से आपका हो रहा है नेम के साथ, नेम इक्वल टू राहुल लिखा हुआ है, लेकिन नेम आपने कहां पर बनाया है, आपका प्रोग्राम फाइंड नहीं कर पा रहा। उसी तरह से है आपके पास एज, कैन नॉट फाइंड सिंबल एज इक्वल टू 19, ठीक है। तो ये तीनों वेरिएबल्स आपने कहां पर बनाए, आपका प्रोग्राम फाइंड नहीं कर पा रहा। यस, आप इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन कब, जब ये तीनों वेरिएबल्स आपने मेन के अंदर बनाए हुए होते तब। लेकिन फिलहाल आपने ये तीनों वेरिएबल्स कहां पर बनाए, क्लास के अंदर बनाए ना, किसी दूसरे क्लास के अंदर बनाए। तो इस क्लास के अंदर आने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट। अब सपोज कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज आप किसी कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर जाते थे, राइट। तो वहां पर आपका एक स्पेसिफाइड एलोकेटेड क्लासरूम था। तो उस क्लासरूम के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, एक डोर को ओपन करना पड़ता था, राइट। उस डोर के जरिए आप उस क्लास के अंदर जा सकते थे। तो यहां पर यही सेम चीज है। सपोज ये आपका क्लासरूम है, ठीक है। अब इस क्लासरूम के अंदर तीन चीज बैठे हैं, आईडी, नेम और एज, ठीक है। ये आपके सपोज तीन फ्रेंड्स है। तो आपको इन तीनों फ्रेंड्स को एक्सेस करना है, इन तक पहुंचना है। तो आपको सबसे पहले यहां से कहां जाना होगा, इस क्लासरूम के अंदर जाना होगा, तभी आप इन तीनों को मिल पाएंगे, राइट। तो इस क्लास के अंदर एंट्री करने के लिए आपको एक डोर चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट। ये क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम के अंदर आने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डोर चाहिए। तो वो डोर सबसे पहले बनाना होगा। उस डोर को हम प्रोग्रामेटिकली क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो देखिए मेन के अंदर आते ही सबसे पहले चीज हमें क्या करनी होगी, इस क्लास के अंदर एंटर करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब देखिए जावा के अंदर किस तरह से ऑब्जेक्ट बना जाता है वो। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंटेक्स लिखूंगा। सबसे पहले आपको लिखना है क्लास नेम, देन आफ्टर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, देन आफ्टर अगेन आपको लिखना है क्लास नेम एंड पैरेंथेसिस। ये कुछ सिंटेक्स है जावा के अंदर, इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। देखिए अब इस सिंटेक्स को हम फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना था, क्लास नेम। जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना था चाहते थे उसका आपको क्लास लिखना है। तो हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे, स्टूडेंट का। तो हमें यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट, ओके। देन आफ्टर स्पेस, ठीक है। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया S1, ठीक है। फिर आपको करना है इक्वल टू न्यू, तो मैंने यहाँ पर किया इक्वल टू न्यू। उसके बाद आपको अगेन लिखना है क्लास नेम, लेकिन इस बार आपको पीछे पैरेंथेसिस लगाना है। तो अगेन हमारा क्लास का नेम क्या था, स्टूडेंट एंड पैरेंथेसिस एंड लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज के अंदर आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकोगे। डन। माइट भी अगर आप C++ के साथ फेमिलियर थे तो C++ के अंदर हम किस तरह से बनाते थे, स्टूडेंट S1, दैट्स ऑल। हम डायरेक्टली यहां पर सेमीकोलन कर देते, राइट। तो ये तो कौन सा वे था, C++ का वे था, ठीक है। C++ के अंदर हम सिंपल इसी तरह से बनाते थे, लेकिन जावा के अंदर आपको कंपलसरी इसी तरह से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर, ओके। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, राइट। तो इस सिंटेक्स को मैं यहाँ से मिटा देता हूं, ठीक है, C++ वाली, ओके। अब ये हमारा क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आप यहाँ पर नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम आपको स्पेस वाला नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल माई OBJ, इस तरह से नहीं देना, बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आप स्पेस रखना चाहते हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो अंडरस्कोर से, ठीक है। इस तरह से मीन्स जो भी हम सिंपल वेरिएबल्स बनाते वक्त रूल का ख्याल रखते थे, उसी रूल को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ S1, ओके। तो चलिए अब इस क्लास के अंदर एंटर करने के लिए मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यानी कि एक डोर बना लिया, ठीक है। तो ये S1 जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, S1। क्लियर। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारी सिंटेक्स थी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं इस कमेंट को मिटा दूंगा, ओके। नाउ अब हमें S1 की मदद से आईडी, नेम और एज तक पहुंचना था, ठीक है। हमारे पास क्लासरूम है, हमारे पास डोर भी आ गया। तो अब हमें डोर को ओपन करना होगा ना। जैसे ही डोर को ओपन करेंगे हमें तीनों चीज दिख जाएगी, आईडी, नेम और एज,
तो हमारा डोर का नाम क्या है S1, तो S1 को हमें ओपन करना है। ओपन किस तरह से करोगे आप देखिए, S1 को पीछे लगा दो आप डॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये जो डॉट ऑपरेटर है उसको बोला जाता है मेंबर ऑपरेटर। क्या बोला जाता है, मेंबर ऑपरेटर। जैसे ही आपने S1 और उसके बाद डॉट किए, ठीक है, तब आप इस क्लास के अंदर पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डोर था, हमें डोर को ओपन करना था। किस तरह से ओपन किया, S1 और उसके बाद डॉट लगाया। जैसे ही आपने डॉट किया ना, अब आप क्लास के अंदर आ गए। अब इस क्लास में मौजूद सभी चीज आप एक्सेस कर सकोगे वन बाय वन। तो मुझे सबसे पहले तो आईडी एक्सेस करनी थी, तो मैंने यहाँ पर लिखा S1 की मदद से मैंने आईडी एक्सेस की और इसकी वैल्यू मैंने रख दी 1, ठीक है। तो अब पहले आप इस तरह से करते थे, लेकिन अब आपको ऑफिशियली ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो ये वाली नीचे वाली लाइन जो थी वो मैं यहाँ पर मिटा दूंगा, ठीक है। और उसी तरह से आपको S1 की मदद से नेम एक्सेस करना है और लास्ट में S1 की मदद से एज एक्सेस कर लेना है, ठीक इसी तरह से। कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर क्या चेंजेस किया, सबसे पहले डायरेक्टली आईडी नेम और एज लिखा हुआ था, लेकिन वो हमारे क्लास के अंदर थे। तो क्लास के अंदर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको एक डोर बनाना होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम बनाएंगे जावा के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको खास ध्यान दिखना है, न्यू कीवर्ड लिखना होगा, ओके। चलिए, देन आफ्टर डोर बन गया। अब डोर की मदद से आपको क्लास के अंदर एंट्री लेनी थी, ठीक है। तो आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, मेंबर ऑपरेटर यूज किया, यानी कि डॉट ऑपरेटर। जैसे ही डॉट किया, आप क्लास के अंदर आ गए और क्लास के अंदर मौजूद सभी प्रॉपर्टीज आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो आपने एक्सेस कर ली, पहले आईडी, उसकी वैल्यू असाइन कर दी, उसी तरह से नेम कर ली एक्सेस, उसकी वैल्यू असाइन कर दी, उसी तरह से एज भी एक्सेस कर लिया और उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। तो चलिए, तीनों की वैल्यू आपने असाइन कर दी, बट प्रिंट करना तो अभी बाकी है, राइट। तो हम सभी को मालूम है जावा के अंदर प्रिंट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर आप सिंपल प्रिंट का भी यूज कर सकोगे। चलिए, अब मुझे आईडी प्रिंट करानी है, लेकिन ये आईडी कहां पर मौजूद है, क्लास के अंदर मौजूद है, स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर जाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, S1। तो S1 की मदद से मैं प्रिंट कराना चाहता हूं आईडी को, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा S1 डॉट आईडी, ठीक है। अब चले, इसी लाइन को हम अगेन करेंगे रीयूज। अब S1 की मदद से मुझे प्रिंट कराना है नेम, उसी तरह से S1 की मदद से मुझे प्रिंट कराना है एच, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिख दूंगा एच, क्लियर। चलिए, तो अब हमने अपना प्रोग्राम कर लिया है। चलिए, अब हम इसे करेंगे सेव और यहां पर टर्मिनल के अंदर उसको अगेन करेंगे कंपाइल। तो अब देखिए, जैसे ही मैंने कंपाइल किया, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल कंपाइल हो गया और मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा, राइट। तो अब हम सिंपल इसको करेंगे रन जावा उप्स। जैसे एंटर किया, अब देख सकते हो आप तीनों वैल्यूज आपकी सक्सेसफुल प्रिंट हो चुकी है, 1, राहुल एंड 19, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा ले सकते हो किसी स्टूडेंट का, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और हाँ, आप एक ही सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर इन तीनों चीज को क्या कर सकते थे, प्रिंट करवा सकते थे, ठीक है, अपने मनचाहे फॉर्मेट के अंदर। तो चलिए, वो मैं यहां पर करता हूं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। सपोज मैं यहां पर लिखूंगा आईडी, देन आफ्टर स्ट्रिंग को कॉन्केट करूंगा प्लस की मदद से, ठीक है। कॉन्केट करना यानी कि ज्वाइन करना। देन आफ्टर आईडी जैसा ही मेरा प्रिंट हो जाता है, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ नेम को, ठीक है। नेम मेरा सेव है S1 डॉट नेम के अंदर। देन आफ्टर अगेन मैंने कॉन्केट किया यानी कि ज्वाइन किया। अब मुझे प्रिंट करवाना है एज की वैल्यू, तो अब मैंने प्रिंट करवा दी S1 डॉट नेम, ठीक है। चलिए, अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आपको कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेगी, ID1 नेम राहुल और एज राहुल। देखिए, अब यहाँ पर एज को हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, S1 डॉट एज करना था, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर अगेन रन। तो आपको एज की वैल्यू भी सक्सेस 19 मिल चुकी है, ठीक है। तो मतलब कि आपको एक पूरा रिकॉर्ड सक्सेस मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सिंपल एक ही सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की मदद से प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो बात की हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाने की, ठीक है। जावा के अंदर ये सिंटेक्स आपको खास ध्यान रखनी है, इस तरह से ही आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये किस तरह है देखिए, इसको अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरह से आपको बता सकता हूं। हम कोई वेरिएबल बनाते थे n, तो उसकी हम वैल्यू इस तरह से इक्वल टू से असाइन करते थे 5, राइट। लेकिन इसको आप इस तरह से भी तो कर सकते थे, ऑब्वियसली इस तरह से भी कर सकते थे, राइट। तो ये ऊपर वाली लाइन को हम क्या कहते थे, डिक्लेरेशन को बोलते थे, राइट। n को हमने जस्ट डिक्लेयर किया, लेकिन इस वाली लाइन को हम क्या बोलते थे, इनिशियलाइजेशन। n की वैल्यू को हमने 5 से इनिशियलाइज किया,
राइट। तो आप जावा के अंदर ऑब्जेक्ट इस तरह से भी बना सकते हो या फिर आप डिक्लेयर करके भी बना सकते हो। सपोज मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है S2 और साथ ही साथ आप यहाँ पर इक्वल टू करना नहीं चाहते तो सबसे पहले इस तरह से डिक्लेयर कर दो। अब जहां पर भी आपको यूज करना है ना वहां पर अगेन नीचे आकर लिख दो न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। ये आपकी दो चीज होगी, या तो डायरेक्टली डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज कर दो ऑब्जेक्ट का, या फिर पहले ऑब्जेक्ट बना दो, डिक्लेयर कर दो और जब भी आपका यूज आए तब आप उसको इनिशियलाइज कर दो। लेकिन ये चीज तो करनी होगी न्यू वाली। ठीक है, तभी आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये दो सिंटेक्स है आपके पास जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, या तो डायरेक्टली इसी तरह से लिखो या फिर इस तरह से ब्रेक डाउन कर दो डिक्लेरेशन पार्ट को और अगेन इनिशियलाइजेशन पार्ट को। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया आपका जावा के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका। ठीक है, दो तरीके हैं आपके पास। चलिए अब मैं यहाँ पर S2 को कोई वैल्यू सेट करवाऊंगा और उसको प्रिंट करवाऊंगा। हमने ऑलरेडी S1 के अंदर तो वैल्यू सेट कर ही दी, राइट। अब सपोज मेरे पास कोई दूसरा स्टूडेंट आया S2 करके, तो अब S2 की भी मैं क्या सेट करवा सकता हूँ, ID, नेम और एज सेट करवा सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले जैसा कि हमने S1 के साथ किया था वैसा सेम इसे मैं यहाँ पर करूंगा S2 के साथ। ठीक है, S2 की मदद से मैंने ID एक्सेस की, नेम एक्सेस किया और एज एक्सेस कर ली। अब मैं उसकी ID चेंज कर दूंगा, नाम भी मैंने चेंज कर दिया और एज भी मैं चेंज कर सकूंगा। डन। अब जैसा कि हमने प्रिंट किया था S1 के साथ वैसा सेम हमें अब प्रिंट करना है किसके साथ, S2 के साथ। ठीक है, तो मैं अगेन ये वाली लाइन यूज करूंगा और यहां पर जहां पर भी S1 यूज किया था मैंने वहां पर मैं रिप्लेस कर दूंगा S2 से। ठीक है, चलिए अब मैंने सेव किया। अगेन यहां पर टर्मिनल के अंदर मैंने फाइल को किया कंपाइल एंड देन आफ्टर मैंने किया रन। तो अब आप देख सकते हो आपके पास सक्सेसफुल दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, राइट। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज कोडिंग विथ यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपने एक अलग क्लास बना दिया, यानी कि एक अलग सा स्ट्रक्चर ही बना दिया। अब इसी को फॉलो करते करते आप पूरा अपना प्रोग्राम बनाओगे। क्लियर। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप बना सकते हो, डजंट मैटर आपको 50 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, वॉटएवर जितने बनाने हैं ऐसे आप बना सकोगे। ठीक है, बट याद रखेगा उन सभी की मदद से आपको इंडिविजुअल डेटा सेट करना होगा एंड देन आफ्टर उसको प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उप्स का कंसेप्ट यही तक सीमित नहीं है, थ्रू आउट द सिलेबस हम कई सारे एडवांस फीचर्स भी सीखने वाले हैं, बट धीरे धीरे, ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए आज के सेशन के अंदर हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम थोड़ा सा एडवांस चीज देखेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक आपको एक होमवर्क करके लाना है। जितना भी हमने अभी तक सीखा, ठीक है, उसकी मदद से आपको सिंपल दो प्रोग्राम करके लाना है। पहला प्रोग्राम, स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स आपको निकालना है। कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 ही स्टूडेंट लिया, राइट, S1 और S2, लेकिन आपको उतने कितने लेने हैं, 5 स्टूडेंट्स लेने हैं। उन सभी की डिटेल्स कुछ लेनी है। अब क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल्स बनाते हो ना यहाँ पर, ठीक है, ID, नेम, एज, इसको प्रॉपर्टीज बोला जाता है या फिर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स। तो फिलहाल मैंने इस लेक्चर के अंदर सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी आपको दिखाई, लेकिन आप जितनी मर्जी चाहो उतनी प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो आपको इस होमवर्क के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा लेनी है, जो कि मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रहा हूँ फिलहाल। आपको लेना है ID, फिर स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का कोर्स, स्टूडेंट की एज, ठीक है, एंड देन आफ्टर स्टूडेंट का ईमेल, एंड देन आफ्टर स्टूडेंट का एड्रेस। ठीक है, इतनी चीज आपको लेनी है पर स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको 5 स्टूडेंट्स अट्रीव करने हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से दूसरा प्रोग्राम, अब आपको एम्प्लॉइज के लिए रिकॉर्ड्स निकालना है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, यहां पर भी आपको सेम 5 रिकॉर्ड्स निकालने हैं, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज आपको कितनी कितनी लेनी है वो मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रहा हूं। यहां पर आपको ID, उसका नेम, देन आफ्टर उसकी सैलरी, देन आफ्टर उसका रोल यानी कि वो कंपनी पर किस डेजिग्नेशन पर है, क्या वो एडमिन है, क्या वो मैनेजर है, ठीक है, क्या वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, क्या वो क्लर्क है, व्हाट इज रोल, वो आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। देन आफ्टर उसका ईमेल एड्रेस एंड देन आफ्टर उसका रेजिडेंट एड्रेस। ठीक है, तो 2 प्रोग्राम आपको करके लाना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड और एम्प्लॉय रिकॉर्ड, यानी कि 2 अलग अलग फाइल आपको बनानी है, एक ही फाइल के अंदर आपको क्रिएट नहीं करना। ठीक है, 2 सेपरेट प्रोग्राम है तो 2 अलग जावा की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ये आपको सिंपल जितना हमने आज के सेशन में सीखा ना उसी की मदद से आपको बनाकर लाना है, ठीक है। और 2 अलग अलग फाइल बनानी है, स्टूडेंट की भी और एम्प्लॉय की भी। अगर वो आपका सक्सेस हो जाता है देन आफ्टर आप तीसरी नई फाइल बनाओ जिसके अंदर स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड होगा और एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, आप इन दोनों प्रोग्राम को एक ही फाइल के अंदर बना सकते हो। तो जिन लोगों को ये 2 सेपरेट फाइल बनाना आ जाए, सक्सेस हो जाए, उन लोगों को अगेन ट्राई करनी है, लेकिन एक ही फाइल के अंदर इन सभी को आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ।